तो जल्दी जल्दी आनंद भाई को बिठाते हैं और खबरों को निपटाते हैं, क्योंकि फिर बदले की कहानी भी तो देखने जानी है। वही जो इंडिया साउथ अफ्रीका से लेगा बापू को ट्रेन से उतारने का। क्या मतलब, बापू को ट्रेन से उतारने वाले अंग्रेज थे? तो तुमको क्या लगता है साउथ अफ्रीका की टीम में कौन खेल रहा है? और वैसे भी ट्रेन तो साउथ अफ्रीका में ही चल रही थी ना, तो उतारा भी वहीं पे था, तो बदला भी उन्हीं से लिया जाएगा। खैर कहानी जो भी आपको पता चल ही चुकी होगी, लेकिन मेरे को अभी सस्पेंस में रहने दो, क्योंकि हम लोग बात करेंगे गॉडजिला के साथ में। तो गॉडजिला को जो एक्चुअली क्रिएट करते हैं टोहो वाले, उन्होंने रिसेंटली कहा कि अब आगे वाली गॉडजिला की जितनी भी मूवीज आएंगी और जितने भी इटरेशंस हमको देखने को मिलेंगे, उसमें उन्होंने गॉडजिला का एक रोल स्पेसिफिकली फिक्स कर दिया है कि वो कभी भी ना तो किसी इंसान को खाएगा और ना ही मरेगा। तो फिर गॉडजिला -2 में क्या करोगे? एक काम करना भाई, इसका सिर मुंडवा के इसको इफ यू स्मेल ला बोलना सिखा दे, एकदम परफेक्टली फिट होगा। लेकिन कल की के अलावा ये वाला हफ्ता सुपर हीरो फैंस के लिए भी धमाके से कम नहीं था, क्योंकि सुपरमैन के सूट रिवील के साथ साथ हमको डीसी की और भी सीरीज के बारे में कुछ पता लगा है, स्पेशली लैंटर्न्स, जिसको एचबीओ ओरिजिनल बना दिया गया है। पहले ऐसे सुनने में आ रहा था कि एचबीओ मैक्स पे एयर होगी, जो उनका ओटीटी प्लेटफॉर्म है, लेकिन अब इसको एचबीओ ओरिजिनल बनाकर एचबीओ टीवी पे एयर किया जाएगा। एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ सिग्निफिकेंट दैट इज, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो एचबीओ ओरिजिनल्स वो शो होते हैं जिसमें अच्छा खासा माल फूका जाता है। वो वाला नहीं, वो तो सोनी करता है। इसमें ये वाला विटामिन एम वाला माल फूका जाता है। और पहले सीजन के लिए 8 एपिसोड कंफर्म कर दिए गए हैं, जिसमें से हर एक एपिसोड हर हफ्ते रिलीज होगा। और हाउस ऑफ द ड्रैगन और गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह इसमें भी हमको ढेर सारा वही देखने को मिलेगा। नहीं कमीनो, सेक्स नहीं, एडवेंचर, थ्रिल। ऑल्दो अगर ये भी देखने को मिलता है तो मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा, क्योंकि डीसी कॉमिक्स की ये वाली डार्क साइड तो मैं भी देखना चाहूंगा। लेकिन एचबीओ के ओरिजिनल्स में कंफर्म होने वाला सिर्फ यही एक शो नहीं है। मैंने बोला था कि एक शो और भी कंफर्म कर दिया गया है, और वो है हैरी पॉटर रीमेक की जो सीरीज बनाई जा रही थी, वो भी। ऑल्दो इसमें बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि हैरी पॉटर कितना ज्यादा पोटेंशियल कैरी करता है, तो उसको एचबीओ मैक्स पे रिलीज करने से ज्यादा बेटर डिसीजन है कि गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह एक वीकली सीरीज बनाया जाए। और फ्रेंचेस्का गार्डनियर, जो कि सक्सेशन की शो रनर थी, वो इस पूरे शो को रन करेंगी। साथ ही साथ मार्क मायलॉर्ड जो हैं, वो इसके डायरेक्टर होंगे, मतलब कुछ एपिसोड्स को डायरेक्ट करेंगे। इससे पहले इन्होंने द मेन्यू डायरेक्ट करी थी। आप मुझको जो परोसोगे मैं ले लूंगा मायलॉर्ड, बस हैरी और हरमाइनी वाला मत कर देना। खैर ऐसे होने के चांसेस है नहीं, क्योंकि इन लोगों को जेके रोलिंग ने खुद हैंड पिक किया है। और इफ यू गाइस डोंट नो, तो इस पूरे शो के पीछे उनका हाथ होगा, मतलब जो कुछ भी होगा उसमें वो काफी हेवीली इन्वॉल्व रहेंगी मूवीज की तरह। फिर नेटफ्लिक्स का लाइव एक्शन वन पीस सीजन 2 के लिए और भी कई सारी नई कास्ट कंफर्म कर दी गई है, जिसमें से पहले आते हैं डेविड डेस्मेलान, जो कि हमने लास्ट सुसाइड स्क्वाड में देखे थे, और ये नंबर 3 का रोल प्ले करेंगे, वही मोमबत्ती वाला। और बाकी सारे कास्ट मेंबर्स भी सही हैं, लेकिन इस पूरी कास्ट को देखकर इतना समझ में आ रहा है कि जो सीजन 2 होगा ये एलाबास्टा आर्क की तरफ मूव करेगा, व्हिच आई लाइक बाय द वे। फिर रिसेंटली फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में फैल्कन बनके कैप्टन अमेरिका बनने वाले एंथनी मैकी ने कहा कि वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि उनको फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का सीजन 2 नहीं मिला। कैप्टन अमेरिका की पिक्चर मिल रही है, औकात से बड़ा पजामा पहन चुके हो मैकी भाई, फाड़ मत देना। फिर इसके बाद एक्समैन 97 का सीजन 1 देखने के बाद आप इसके द्वितीय सीजन का इंतजार कर रहे थे, या फिर ये सोच रहे थे कि आपको स्पाइडरमैन द एनिमेटेड सीरीज का कोई अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगा, तो इंतजार ही करते रह जाओगे, क्योंकि पाइपलाइन में फिलहाल कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मार्वल ने ये सोचा भी नहीं था कि एक्समैन 97 इतना बड़ा हिट हो जाएगा, और इसी वजह से अब वो अपना पूरा 90s का सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के बारे में सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले वो एक्समैन 97 के ही द्वितीय सीजन का परफॉर्मेंस चेक करेंगे, और फिर बाकी सबको ग्रीन लाइट करेंगे। फिर इसके बाद एरन टेलर जॉनसन ने कहा कि उन्होंने क्रेवन में क्रेवन बनने का फैसला इसीलिए किया क्योंकि वो थक चुके हैं। जितनी भी बैड सुपर हीरोज मूवी बन रही है विद जीरो एफर्ट बिहाइंड देम, ये सारी की सारी चीजें देखकर वो थक चुके हैं, इसीलिए उन्होंने सोनी की क्रेवन मूवी में क्रेवन बनने का डिसाइड किया। एक बात बताओ एरन भाई, ये एक्टिवली फूक रहे हो या फिर पैसिव का ही इतना गहरा असर है? फिर पिछले हफ्ते सुपरमैन की बिहाइंड द सीन्स इमेजेस टूटी हुई नल की टोटी से भी ज्यादा बुरी तरह से लीक हुई। ऐसा लग रहा था कि पिक्चर में अब कुछ बचा है कि नहीं देखने के लिए, बट आई कैन गारंटी चिंता की कोई जरूरत नहीं है। जेम्स गन इज टू स्मार्ट फॉर एवरीवन। बंदा खुद ऐसे करके फोटो खिंचा रहा है, तो ही नोज व्हाट इज गोइंग ऑन एंड डोंट काउंट हिम आउट। वैसे तो इस पे अलग से वीडियो बना दिया था मैंने, लेकिन उसके बाद भी काफी सारी इमेजेस निकल के आई, जिसमें और भी डिटेल्स हमको पता चलती हैं, जैसे कि सेट्स पे लुइस लेन मौजूद है, और हमारे रिक फ्लैग सीनियर जिसका रोल प्ले करेंगे फ्रैंक ग्रिलो जी, जो कि एमसीयू में क्रॉस बोन्स के रोल में दिखे थे, लेकिन सुपरमैन में उनकी पहली अपीयरेंस नहीं होने वाली। ये हमको क्रीचर कमांडोज में एनिमेटेड फॉर्म में देखने को मिलेंगे, और फिर ये बताता है कि डीसी का सिनेमैटिक यूनिवर्स वेल थॉट है। और उसके बाद सुपरमैन में भी उनकी अपीयरेंस है, लेकिन साथ ही साथ सुपरमैन हथकड़ियों में है, और उसके पीछे एक बंदा और देखने को मिलता है। और वैसे कहने को तो बॉयज वाले सुपर हीरो शोज की कॉपी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर डीसी वालों ने बॉयज को उचका दिया, क्योंकि द मैन स्टैंडिंग बिहाइंड लुक्स ऑफुली सिमिलर टू ब्लैक नोआ। बट चिंता की बात नहीं, मैं आपको अश्योर कर देता हूं कि इसके सिर्फ कपड़े ही काले होंगे,
और दिल भी विलन है ना। लेकिन फिर हम लोग जाते हैं मार्वल की तरफ, क्योंकि मार्वल ज़ॉम्बीज के बारे में कुछ अपडेट्स हमको पता चली है कि सबसे पहले ये शो 2025 में रिलीज होगा, पूरी तरह से एनिमेटेड, और जितना आपको खून खराबा चाहिए ये भर के परोसेगा। ऐसा बोला जा रहा है कि जैसे एक ज़ॉम्बी शो को होना चाहिए ये एग्जैक्टली वैसा ही होगा। और जो मार्वल ज़ॉम्बीज का यूनिवर्स हम लोगों ने व्हाट इफ में देखा था, उसकी आफ्टरमैथ क्या हुई, उसके साथ हुआ क्या, वो कॉमिक बुक्स में कंटिन्यू होगा। मतलब 5 कॉमिक बुक्स की मिनी सीरीज लॉन्च करी जाएगी, जिसमें हमको उस यूनिवर्स में व्हाट इफ के बाद जो कुछ भी हुआ वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं हो जाती। इस पूरे शो में हमें एक ऐसा सुपर हीरो देखने को मिलेगा जो हम लोग अभी तक देख नहीं पाए हैं और शायद आगे देख भी ना पाए। मैं बात कर रहा हूं ब्लेड की, और मार्शाला अली इस रोल को पोर्ट्रे करेंगे, जिसको हम लोग अभी तक एमसीयू में नहीं देखे, पहली बार एनिमेटेड फॉर्म में देखेंगे। प्लस ऐसा भी बोला जा रहा है कि अली साहब ने इसका वॉइस ओवर कंप्लीट कर दिया है। पिक्चर बनाने में मौत आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ड्यून 1 और ड्यून 2 से धमाका करने के बाद उसके डायरेक्टर डेनी विल्नव ने फाइनली कंफर्म कर दिया कि उनकी अगली मूवी ड्यून मसीहा होगी, या अंग्रेजों के लिए मसाया, जो भी बोलना है। लेकिन ये चीज फनी इसीलिए है क्योंकि डेनी भाई ने कुछ दिनों पहले बोला था, या ड्यून 2 के बाद बोला था कि नहीं, उनकी अगली मूवी ड्यून नहीं होने वाली है, वो ड्यून यूनिवर्स पे काम करके थक चुके हैं और उनको कुछ और बनाना है। मतलब वही थोड़ा भाव खाने की कोशिश, जैसी स्टूडियो ने पैसे बढ़ाने का। मैंने कब मना किया? मैं तो क्या कहता हूं, नाग अश्विन साहब आप भी खुशखबरी सुनाई दो। ड्यून 3 मसीहा फिलहाल के लिए रिलीज डेट डिसाइड करी है दिसंबर 2026 की। फिर वहीं दूसरी तरफ बैटमैन में अल्फ्रेड का रोल प्ले करने वाले एंडी सर्किस ने ये बात कंफर्म करी कि बैटमैन 2 की शूटिंग फिलहाल वो स्क्रिप्टिंग स्टेजेस में है, लेकिन उसकी शूटिंग जनवरी 2025 से स्टार्ट हो सकती है। कर ही देना भाई। और जो काम नहीं हो पा रहा है वो है हमारे साप्ताहिक ब्लेड सेगमेंट का पार्ट, क्योंकि ये पिक्चर अब बहुत बड़े खतरे में है। बहुत हाई चांस है इस बात के कि अगले रोस्ट वर्ष तक हम इस बात को अनाउंस भी कर दे कि ये मूवी कैंसिल हो चुकी है। मतलब उसके अगले में भी हो सकता है, लेकिन बस इतना मान के चलो कि ये डे वॉकर अब बहुत दूर है। और इसका रीजन है क्रिएटिव डिफरेंसेस। मार्वल वाले ब्लेड में फिलहाल उतना पोटेंशियल नहीं देख पा रहे हैं, इसी वजह से वो उसको थोड़ा सस्ते में निपटाना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मार्शाला अली उसको एक आर्ट मूवी की तरह ट्रीट करते हैं, जो उसके लिए ऑस्कर पोटेंशियल कैरी करती है, और वो उसको बड़े बड़े डायरेक्टरों से डायरेक्ट करवा करके ऑस्कर जीतना चाहते हैं। मार्वल वाले कहते हैं कि इस मूवी का उनको मिडनाइट सन से कनेक्शन चाहिए, मार्शाला अली कहते हैं मेरे को ऑस्कर चाहिए। आगे काम कैसे करोगे? ऑस्कर पे बैठोगे क्या? तो फिर मार्वल ने सोचा कि जब तुमको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर हम भी इंटरेस्ट क्यों लें। इसी वजह से उन्होंने अपना सारा इंटरेस्ट अब गोस्ट राइडर की मूवी में डालना शुरू कर दिया है। ऐसा सुनने को मिल रहा है, सारी रूमर्स है कि गोस्ट राइडर जो हो सकता है कि इस वाले सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अनाउंस कर दी जाएगी, उसमें हमें मिडनाइट सन्स का भी सेटअप देखने को मिले, और वो सॉर्ट ऑफ मिडनाइट सन्स का प्रीक्वल की तरह एक्ट कर सकती है। और अगर ब्लेड सेगमेंट पे ही बने रहे तो मिया गॉथ, जो कि ब्लेड में लिलिथ बनने वाली थी, अब तो उनका पता क्या पिक्चर का ही पता नहीं है, तो उनसे एक इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि आपका ब्लेड के बारे में क्या ख्याल है। तो मिया गॉथ ने 4 सेकंड का पॉज लिया, अपनी जिंदगी के सत्य के बारे में सोचा और बोला कि इसकी माँ का बटाटा वड़ा झूठी बोल देती है। बोले हाँ, दे रियली केयर, दे वांट टू मेक अ ग्रेट फिल्म, दैट्स द सेंस आई गेट फ्रॉम देम। अबे तो है किधर? पिक्चर का अनाउंसमेंट तो देखने को नहीं मिल रहा, सुनने को नहीं मिल रहा, डायरेक्टर छोड़ के भाग रहे, 4 राइटर बदल चुके हो तुम, अभी तक एक्टर इंटरव्यू नहीं देने आता है। स्पीकिंग ऑफ विच, इस वाले सैन डिएगो कॉमिक कॉन के हॉल एच पैनल में मार्वल स्टूडियोज अपीयर हो रहा है। जैसा सुनने को मिल रहा था कि शायद मार्वल नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्वल स्टूडियोज इज कमिंग टू सैन डिएगो कॉमिक कॉन, और अगर ऐसा हो रहा है तो एक्सपेक्ट सम बिग एस अनाउंसमेंट। ये टेक प्लेस करेगा 25 से 28 जुलाई तक यूएस में, मतलब हमारे यहाँ पे 26 से 29 जुलाई तक। और मोस्ट प्रोबेबली डेडपूल में जो भी कर्म कांड होंगे उसका इफेक्ट हमें इसमें भी देखने को मिल सकता है। फिर इसके बाद साप्ताहिक फैंटास्टिक फोर सेगमेंट में भी आप सभी का स्वागत है, क्योंकि हर हफ्ते अब कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है। तो हाल ही में टोपी मास्टर केविन फाइगी साहब ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि फैंटास्टिक फोर एक अल्टरनेट यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगी और प्रोबेबली मल्टीवर्सल मूवी हो सकती है। हो सकती है का क्या मतलब है? लेकिन वही जोसेफ क्विन जो इसमें ह्यूमन टॉर्च का रोल प्ले करेंगे, उन्होंने भी इस बात का कंफर्मेशन दे दिया है कि मूवी की शूटिंग जुलाई के लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी, एंड दैट डज मेक मी एक्साइटेड, आई विल एडमिट। फिर जियानकार्लो डेस्पासितो ने फिलहाल इस बात को कंफर्म कर दिया है कि वो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में जब अपीयर होंगे तो उनके रोल को देखकर आपके मन में बस एक ही शब्द आएगा, और वो है बैड एस। अब पिछवाड़ा अगर खराब है तो डॉक्टर को जाके दिखाओ, लेकिन क्या मैं ये समझ लूं कि आपने मुर्गे तलने का काम फिर से शुरू कर दिया है? और माल फूकने का जुनून आपको किस हद तक ले जा सकता है, इस बात का परफेक्ट एग्जांपल होने वाली है वेनम 3 द लास्ट डांस, क्योंकि इसमें सुनने को मिल रहा है कि हमको नल देखने को मिलेगा। अब नल के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते तो ना जानो वही अच्छा है, कम से कम परमानेंट स्कारिंग तो बचेगी आपकी जिंदगी की। लेकिन एग्जाम्पल के लिए बस इमेजिन करवा देता हूं कि अगर काजू कतली को मोमो की चटनी के साथ खाना पड़ जाए ना, ये वो बीमारी है। और इसके बाद हम लोग आते हैं हमारी साप्ताहिक डेडपूल से
साप्ताहिक डेडपूल सेगमेंट पे, क्योंकि इसमें हमको काफी सारी चीजें पता चली हैं। सबसे पहले तो डायरेक्टर शॉन लेवाई ने डेडपूल 4 को लेकर कंफर्मेशन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि डेडपूल 4 है ही नहीं पाइपलाइन में, मेरे से पूछते रहो, मैं डेडपूल 3 के बारे में बहुत झूठ बोल सकता हूँ, एक नंबर का झूठा आदमी साबित हो सकता हूँ, लेकिन डेडपूल 4 के बारे में एक झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मेरे को अभी तक इसके लिए अप्रोच नहीं किया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केविन फाइगी और रायन रेनॉल्ड्स इसके बारे में नहीं सोच रहे। बट ऑन द अदर हैंड हमको ये चीज भी सोच के चलनी चाहिए कि मार्वल वाले अभी 1 मूवी एट ए टाइम का प्लान कर रहे हैं। तो अगर डेडपूल 3 सक्सेसफुल होती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वो हो जाएगी, तो फिर डेडपूल 4 के बारे में वो लोग सोच सकते हैं सीक्रेट वॉर से पहले तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और शॉन भाई, आपको झूठ बोलने के स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। हमको जो आपने अभी क्लिप रिलीज करी ना सेबर टूथ वाली, उसी से समझ में आ गया, एक नंबर के झूठे आदमी हो। जो पुरानी क्लिप थी उसमें यही आदमी यहाँ पर रंग बदल के खड़ा हुआ है, और सोचो कितने कितने झूठ बोले गए हम। अच्छी तो बात है, लेकिन फिर ह्यू जैकमैन ने रिसेंटली कहा कि जब वो डेडपूल एंड वोल्वरीन शूट करके आए तो वो काफी रिजुविनेटेड फील कर रहे हैं, वो काफी खुश हैं, इमोशनल है, क्योंकि सेट पे हर एक दिन बहुत ही फनी होता था और वो बस हंसते रहते थे, खुश रहते थे, खिलखिलाते रहते थे। पैसा करता है ह्यू भाई, पैसा करता है इंसान के साथ। स्पीकिंग ऑफ विच, डेडपूल एंड वोल्वरीन की नई क्लिप रिलीज करी गई, जिसमें हमको वोल्वरीन वर्सेस सेबरटूथ की बैटल देखने को मिलती है। वो पुराना वाला सेबरटूथ, और कंफर्म हो जाता है कि सेबरटूथ इस मूवी में अपीयर होगा। बट आई डोंट थिंक ये बैटल बहुत लंबी चलने वाली है, जिस हिसाब से इसको सेटअप किया जा रहा है। और डेडपूल जितना उसमें आकर माहौल बना रहा है कि पीपल हैव बीन वेटिंग डेकेड्स फॉर दिस, और ये तलवार निकाल रहा है, छुरा निकाल रहा है, जितना सेटअप बनाते हैं ना जब ये लोग, समझ लेना कि मामला गड़बड़ है। अगर ये फाइट पूरी मूवी में 30 सेकंड भी चल जाए, रोस्ट फर्स्ट पे आके कमेंट कर देना इस वाले। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रायन रेनॉल्ड्स ने एक इमेज और भी शेयर करी है इस एवेंजर्स के लोगो पे एक और ए बनाकर अपने स्प्रे पेंट से, और इसको पिछले कुछ दिनों से शेयर कर रहे हैं। इससे पहले भी करी थी, अभी भी करी थी, विच मेक्स मी थिंक कि बंदा अपने खुद की एवेंजर्स की टीम बनाने वाला है इस पिक्चर में। नाउ आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट आई कैन नॉट वेट फॉर डेडपूल टू से एवेंजर्स असेंबल। मिलते हैं, बाय, टाटा। आई थिंक दिस इज इनफ। अगर आप लोगों ने मेरा पुराना रोस्ट फर्स्ट चेकआउट नहीं किया तो देख लेना, और जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, वीडियो को लाइक करके जाओ, नहीं तो आपका सेक्स सिंबल नहीं हो पाएगा।